औकात इतनी नहीं है, हमारी जुर्रत इतनी नहीं है। खड़े होकर यह भी बता दीजिए कि जो इस 25 करोड़ आवाम में फितना, किसी को काफिर करार देना, किसी के ऊपर फतवे लगाना और किसी की तौहीन करने की इजाजत, फितना पैदा करने वाले को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। चार दीवारी के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी चीज वो वहां पर पेश कर सकते हैं और उसकी बात कर सकते हैं। मैं सवाल पूछता हूं अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से कि जनाबे वाला मुझे ये बताएं कि हम सब बाशऊर मुसलमान हैं और हमारे यहां किसी को काफिर करार देना, किसी के ऊपर फतवे लगाना और किसी की तौहीन करने की इजाजत नहीं है। हम क्या एक फिरका अगर पाकिस्तान में पैदा हो और वो यहां पर बैठकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे और हम उसे ये कह दें कि वो अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ के ये बात कर रहा है, तो इसकी इजाजत दी जा सकती है। 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जामिन नहीं है। 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जामिन नहीं है या उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, बल्कि 295C 1,24,000 कमोवेश अंबिया और मुरसलीन में से हर एक की उसी तरह हुर्मत की हिफाजत करती है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत की जाती है। और एक और बात अर्ज कर दूं कि ये नबी की हुर्मत की जो बात है, हम नबी की हुर्मत के मुहाफिज हो ही नहीं सकते, हमारी औकात इतनी नहीं है, हमारी जुर्रत इतनी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की हिफाजत, उसकी हुर्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे ली है। हम तो अपनी आखिरत बचाने के लिए और अपनी कब्र के लिए नबी की हुर्मत की बात करते हैं। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो आइन को रीराइट किया गया है, कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ फैसला दिया गया है, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है, कुरान पाक में तहरीफ की इजाजत दी गई है। यह पाकिस्तान में नहीं हो सकता कि कोई यार हमारे लाख से 80 इख्तिलाफात होंगे, लेकिन यह नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपनी मर्जी से 2 बंदे बैठे, 3 बंदे बैठे और वो कुरान पाक में तहरीफ की इजाजत दे दें कि आप एक इमारत की चार दीवारी के अंदर बैठेंगे और फिर वहां पर आप जो मर्जी तहरीफ कुरान के अंदर कर लें। मैं ये अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये ऐवान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे इस हवाला से और आप इस हवाला से कमेटी बनाएं, सुप्रीम कोर्ट से बात की जाए कि आपने आईने पाकिस्तान को रीराइट किया है, आपने आइन की रूह से खेला है और जिन जजेस ने यह काम किया है उन्हें इंसाफ के पिटारे के अंदर लेकर आना चाहिए। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें जनाबे वाला, यह कोई सियासी इशू नहीं है, यह हम सब के ईमान का मामला है। और मुझे यकीन है स्पीकर साहब कि आप इसके ऊपर कोई ऐसी रूलिंग देंगे जिसके साथ जो करोड़ों मुसलमान हैं पाकिस्तान में और अरबों मुसलमान पूरी दुनिया में, उनके जज्बात जो मजरूह हुए हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई ऐसा रूलिंग आएगी कि आपकी कब्र भी, आपकी आखिरत भी, आप फख्र भी महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह आपका यह फैसला सदियों तारीख में याद किया जाएगा। आपकी ये रूलिंग, बहुत शुक्रिया जी। इंतहाई हसास और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूं कि हर मुसलमान, चाहे वो बहुत नमाजी परहेजगार हो या कलमा गो हो, सिर्फ उन सबको इस मसले पर उतना ही जोश, उतना ही गम और उतना ही गुस्सा होता है जितना कि किसी आलिम फाजिल को हो सकता है। सर, सबसे पहले तो ये बात बता दी जाए कि देखें, अगर किसी को सज़ा देने का हक नहीं है, और ये बात ठीक है, तो किसी को ऐसे फैसले देने का हक भी नहीं है कि लोग खुद सजाएं देने पे तैयार हो जाएं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये ऐवान भी जानता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और ये मसला उसमें सरे फहरिस्त है। अगर जो असल मसला है हम उसकी तरफ देखें और उस पर बात करें, तो मैं मुझसे पहले जो खतीब थे उनसे बिलखुसूस और बिलउमूम पूरे हाउस से ये बात कहना चाहूंगा कि दरअसल फितना कहां है? फितना ह्यूमन राइट्स के नाम पर, इंसानी हुकूक के नाम पर मगरिब से फैलाया जाता है। ये मुर्तिद वहां जाते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान पे हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। हजारों वीडियोस, सैकड़ों वीडियोस आप सबने देखी। और मगरिब चूंकि इस्लाम के बारे में जानता नहीं, तो वो ये कहता है कि भाई आप लोग इनको मुसलमान क्यों नहीं मानते? मुसलमान, मैंने इससे पहले कुछ दिनों पहले एक हाउस में एक जिक्र किया था, बाद में पता चला कि उन जज साहब ने अपनी तस्हीह कर ली थी। वो हाई कोर्ट के जज साहब ने एक फैसले में लिख दिया द सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, इट्स अ माइनॉरिटी। अब सब असल बात की तरफ आए। हम आज ये पैगाम इस हाउस से मगरिब के
उन्हें कहो कि तुम इन्हें सियासी पनाहें दो, इंसानी हुकूक के परचम बुलंद करो। एक सीडी की कॉपीराइट हो जाती है किसी फिल्म की तो कानून लागू हो जाते हैं। कॉपीराइट को बहुत बड़ा जुर्म बना के पेश किया जाता है। आज ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी तहरीफ शुदा किताब को मेरा कुरान कहते हैं, लेकिन इनको यह कॉपीराइट नजर नहीं आता। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। यह लाउड एंड क्लियर मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए। लेकिन फितना पैदा करने वाले को कितनी बड़ी सजा मिलेगी, एक बार फिर माशाल्लाह खड़े होकर यह भी बता दीजिए कि जो इस 25 करोड़ आवाम में फितना पैदा करता है, जो पता नहीं कितनी लाखों में तनख्वाहें लेकर इस कौम को अपनी कलम के जरिए इस आग में झोंकना चाहता है, हमारे ईमानों पर ज़र्ब लगाना चाहता है, हमारे जज्बात पर खेलना चाहता है, उसको कितनी बड़ी सजा हम देने जा रहे हैं, यह भी पता होना चाहिए जी। लिहाजा मैं सर स्पीकर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैं बस मैं अपने भाइयों से अपील करूंगा, कोई कमेटी ना बनाओ। मेरा आका आखिरी नबी है, मेरा ईमान है, हम सबका ईमान है। इस मसले को दोबारा पेचीदा और डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक कमेटी बनाओ कि जो इस किस्म के फैसले देते हैं जिससे अवाम में बेचैनी, इंतशार और फितना फैलता है, उन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए। और आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया तो क्या वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है या नहीं आता, यह भी बताया जाए। क्योंकि आईन में तहरीफ तो फिर आर्टिकल 6 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उसकी सजा मौत है। तो मैं इस हाउस से, आपके तवस्सुस से, अपनी तमाम जमातों के साथ मिलकर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजना चाहता हूं। चाहे कितना ही लंबा काला कोट आप पहन लो, चाहे कितने ही लोगों को आपने फांसी पर चढ़ा दिया हो, आप हमारे ईमान पर हमला मत करो, हमारे ईमान पर खुदा के वास्ते हमला मत करो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है वो हमेशा रहेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। हामिद रज़ा और कादर पटेल असम्बली में बिपर गए। शदीद किस्म की और सख्त अल्फाज में मजम्मत। हालिया जो फैसला है उस फैसले के हवाले से दोनों की जानिब से शदीद किस्म की मजम्मत की गई। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप जानते हैं कि जो DLP के रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्होंने जो फतवा लगाया तो उस फतवे के हवाले से और जो इनाम रखा था काजी फ़ाइज़ ईसा के सर पर, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और हुकूमत ने उस पर काफ़ी सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया था। और आज कौमी असम्बली के अंदर हर तरफ से दौड़ते हुए लोग आपको दिखाई दिए और शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।